जय हिंद साथियों, अपना पाठशाला क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कांग्रेस कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है दोस्तों? अमेरिकी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह होता है। अगला टॉपिक, भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले कांग्रेस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड निवासी एओ हुम थे। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एओ हुम ने किए थे। वहीं कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक एस.एन. बनर्जी को माना जाता है। द्वितीय संस्थापक किन को माना जाता है? एस.एन. बनर्जी को माना जाता है। अगला पॉइंट, कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय कौन थे? भारतीय वायसराय लॉर्ड डॉफ्रिन थे। कौन थे? लॉर्ड डॉफ्रिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे टॉपिक, कांग्रेस के प्रथम महासचिव एओ हुम बने थे। एओ हुम का जीवनीकार विलियम वेडरवन थे। एओ हुम का जीवनी किसने लिखी थी? विलियम वेडरवन ने लिखी थी। प्रमुख अधिवेशन देखेंगे दोस्तों, हम लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देखेंगे। पहला अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1885 में हुआ था प्रथम अधिवेशन। यह मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेनचंद बनर्जी ने की थी। किसने की थी? बोमेनचंद बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। कितने सदस्य भाग लिए थे? 72 सदस्य भाग लिए थे, जिसमें से वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर भी शामिल थे। सर्वाधिक वकील थे, 39 वकील शामिल हुए थे। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बोमेनचंद बनर्जी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बोमेनचंद बनर्जी थे। कौन थे? बोमेनचंद बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। नोट देखेंगे दोस्तों, एस.एन. बनर्जी एक ऐसे राजनेता हुए जिनका कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन वे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। प्रथम अधिवेशन में एस.एन. बनर्जी शामिल हुए थे? नहीं हुए थे। अगला द्वितीय अधिवेशन देखेंगे। द्वितीय अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था दूसरा अधिवेशन? 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। वो किस धर्म से थे दादा भाई नौरोजी? पारसी धर्म से थे। किस धर्म से दोस्तों? पारसी धर्म से संबंधित थे। वे कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। वह कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इस सम्मेलन के दौरान भारतीय वायसराय लॉर्ड डॉफ्रिन ने कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों को भोजन करवाया था। कांग्रेस में भाग लेने वाले सदस्यों को भोजन किसने करवाया था? लॉर्ड डॉफ्रिन ने करवाया था, जिसे ग्रैंड पार्टी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ग्रैंड पार्टी कहा जाता है। ध्यान रखें कि इस गदर पार्टी में एस.एन. बनर्जी भाग नहीं लिए थे। किसने भाग नहीं लिए थे? एस.एन. बनर्जी भाग नहीं लिए थे। तीसरा अधिवेशन देखेंगे हम लोग। तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 के मद्रास में हुआ था। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 के मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने अध्यक्षता की थी? तीसरा अधिवेशन 1887 में किसने किया था दोस्तों?
कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कहाँ पे? मद्रास में किए थे। इन्होंने नारा दिया था कांग्रेसी बनो। बदरुद्दीन तैयब जी ने कौन से नारा दिए थे? कांग्रेसी बनो का नारा दिए थे। चौथा अधिवेशन यह अधिवेशन 1888 के इलाहाबाद में हुआ था। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। इस समय इलाहाबाद का गवर्नर जनरल ऑकलैंड कॉल्विन थे। कौन थे दोस्तों? ऑकलैंड कॉल्विन थे, जिसने यह प्रयास किया कि इलाहाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो, लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने लोथर कैंपस खरीद कर कांग्रेस को दे दिया। किसने लोथर कैंपस खरीद कर कांग्रेस को दिया था? बिहार के दरभंगा महाराज ने लोथर कैंपस खरीद कर कांग्रेस को दे दिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। इस चौथे कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज यूले ने किया था। यह प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूले। कौन सा अधिवेशन किए थे? चौथे अधिवेशन किए थे। कहाँ पे? इलाहाबाद में किए थे। अध्यक्षता करते हुए जॉर्ज यूले ने यह कहा कि कांग्रेसी जन पहले भारतीय है, बाद में वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। जॉर्ज यूले ने क्या कहा था? जॉर्ज यूले ने कहा था कि कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, उसके बाद वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद को तैयार किया था। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने किन को तैयार किया था? सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद को तैयार किया था। पांचवा अधिवेशन देखेंगे। पांचवा अधिवेशन कांग्रेस का यह भारतीय अधिवेशन 1889 में 189 में हुआ था। यह मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था पांचवा अधिवेशन? मुंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरवर्न ने किया था। पांचवा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? विलियम वेडरवर्न ने किया था। कहाँ पे? मुंबई में किया था। कब किया था? 1889 में किया था। कब किया था? 1889 में। सर्वप्रथम अंग्रेज के इसी अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिए थे। महिलाओं ने भाग कब लिए थे? 1889 के मुंबई अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिए थे। कौन सा अधिवेशन था? पांचवा अधिवेशन। किसने किया था अध्यक्षता? विलियम वेडरवर्न ने किए थे। छठा अधिवेशन देखेंगे। छठा अधिवेशन कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। छठा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1890 में। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। छठा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? फिरोज शाह मेहता ने किए थे। इस अधिवेशन में स्नातक का डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कदामिनी गांगुली भाग ली थी। प्रथम महिला भाग लेने वाली कांग्रेस में कौन थी? कदामिनी गांगुली थी। किस अधिवेशन में भाग ली थी? छठा अधिवेशन में ली थी। कब हुआ था? 1890 में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि प्रथम महिला कौन सी थी जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ली थी? कदामिनी गांगुली थी। उसका अध्यक्षता किसने किए थे? फिरोज शाह मेहता ने किए थे। उन्होंने उन्हें कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित किया था। सॉरी दोस्तों, महिला कदामिनी गांगुली ने भाग ली। उन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित किया था। 1891 का वार्षिक अधिवेशन हम लोग देखेंगे। 1891 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चालूर ने किया था। किसने किया था?
पी आनंद चालूर ने किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बतलाना था। कांग्रेस का मतलब क्या बतलाना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बुलाया गया था। अगला देखेंगे 1892 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन लंदन में होना था। ये कहाँ 1892 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ होना था? लंदन में होना था। लेकिन आम चुनाव होने के कारण यह अधिवेशन लंदन में नहीं हो सका, जिस कारण यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। 1892 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, आयोजन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेन चंद बनर्जी ने किया था। किसने किया था? 1892 के अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेन चंद बनर्जी ने किया था। सॉरी दोस्तों। अगला अधिवेशन देखेंगे, 9वां अधिवेशन था, ये 8वां अधिवेशन था। 9वां अधिवेशन 1893 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? लाहौर में आयोजित हुआ था। लाहौर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने अध्यक्षता किया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस अधिवेशन के दौरान ही मांग किया गया कि सिविल सर्विसों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी होना चाहिए। भारत में भी सिविल सर्विस का एग्जाम होना चाहिए। यह प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश हुआ था? 9वां अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला अधिवेशन 10वां अधिवेशन 1894। 10वां अधिवेशन कब हुआ था? 1894 में। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कहाँ? मद्रास में आयोजित हुआ। इसका अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब थे। कौन थे दोस्तों? अल्फ्रेड वेब थे। 10वां अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? अल्फ्रेड वेब ने किए थे। 11वां अधिवेशन 1895 में। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। 12वां अधिवेशन 1896। कौन सा? 12वां अधिवेशन 1896। यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी ने की थी। किसने की थी? 1896 की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया था? 12वें अधिवेशन 1896 में गाया गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सियानी थे। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चटर्जी द्वारा की गई रचना आनंद मठ से लिया गया है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वंदे मातरम गीत का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई धन के निष्कासन के सिद्धांत को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था दोस्तों? 12वें अधिवेशन 1896 में। जिसका अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सियानी थे। अगला देखेंगे 13वां अधिवेशन 1897। 13वां अधिवेशन 1897। यह वार्षिक अधिवेशन आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था। कहाँ हुआ था 13वां अधिवेशन? अमरावती में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता शंकरन नायर ने किया था। किसने किया था 13वां अधिवेशन की अध्यक्षता? शंकरन नायर ने किया था। कब हुआ था? 1897 में हुआ था। 14वें अधिवेशन देखेंगे दोस्तों। 14वां अधिवेशन। यह वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 14वें अधिवेशन 1898 में। कहाँ? मद्रास में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बोस थे।
14वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने की थी। 15वां अधिवेशन 1899, 15वां अधिवेशन 1899 वार्षिक अधिवेशन। यह वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? 15वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? आरसी दास थे। कौन थे अध्यक्ष? आरसी दास थे। 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ था। यह वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। इसका अध्यक्ष एनजी चंद्र वाकर थे। कौन थे दोस्तों? 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनजी चंद्रवरकर ने की थी। किसने? एनजी चंद्रवरकर ने की थी। 1901 17वां अधिवेशन 1901 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 17वां अधिवेशन। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्ष दिनसा बाचा किए थे। 17वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? दिनसा बाचा ने किए थे। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। पहली बार भाग महात्मा गांधी किस अधिवेशन में लिए थे? 17वें अधिवेशन कब हुआ था? 1901 में हुआ था। उसका अध्यक्षता किसने की थी? दिनसा बाचा ने की थी। किसने की थी? दिनसा बाचा ने की थी। 18वां अधिवेशन 1902। 18वां अधिवेशन कब हुआ था? 1902 में हुआ था। यह वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। जिसकी इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। 19वां अधिवेशन 2003। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने की थी। किसने की थी? लाल मोहन घोष ने। कहाँ का अध्यक्ष? मद्रास की अध्यक्षता की थी। कब? 1903 में। 1904 विश्व अधिवेशन कब हुआ था? 1904 में हुआ था। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्ष श्री हेनरी कॉटन ने किया था। किसने किया था? श्री हेनरी कॉटन ने किया था। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिए थे। पहली बार भाग मोहम्मद अली जिन्ना किस अधिवेशन में लिए थे? किस अधिवेशन में लिए थे? 20वें अधिवेशन में लिए थे। उसका अध्यक्ष कौन थे? सर हेनरी कॉटन थे। कौन थे दोस्तों? सर हेनरी कॉटन थे। 21वें अधिवेशन 2005 1905 सॉरी दोस्तों 21वें अधिवेशन 1905 में वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने किए थे? 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ब्रिटिश काल में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता था। ब्रिटिश काल में गोपाल कृष्ण गोखले को किसका दर्जा दिया जाता था? विपक्ष का दर्जा दिया जाता था। 22वां अधिवेशन 1906। 22वां अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी ने 22वां अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में किए थे। इस अधिवेशन के दौरान ही दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 22वें अधिवेशन में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार किए थे। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितने बार किए थे दादा भाई नौरोजी? 3 बार किए थे। अगला देखेंगे दोस्तों 23वां अधिवेशन 1907। यह वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार स्पष्ट तौर पर दो भाग गरम दल और नरम दल में बंट गया। कितने भागों में बंट गया था? सूरत अधिवेशन 2 भागों में गरम दल और नरम दल में बंट गया। इस फुट के इतिहास में सूरत फुट के नाम से भी जाना जाता है। अतः इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी।
किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत अधिवेशन दो भागों में बढ़ गया था, गरम दल और नरम दल में। कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के नेता 1907 में सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को बनाया गया था। कांग्रेस 1908 का वार्षिक अधिवेशन 23वां अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था? 23वां अधिवेशन। यह वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था वार्षिक अधिवेशन? मद्रास में हुआ था। इस की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस के इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? 23वां अधिवेशन 1908 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1908 में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। 1909 24वां अधिवेशन 1909। यह वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1909 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसी अधिवेशन के दौरान मदन मोहन मालवीय ने भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को घोषित किया था। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को घोषित किया था। 25वां अधिवेशन 25वां अधिवेशन 1910 का वार्षिक अधिवेशन। यह वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्ष विलियम वेडरवर्थ थे। कौन थे दोस्तों? 25वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विलियम वेडरवर्थ ने की थी। अगला देखेंगे 26वां अधिवेशन 1911। 26वां अधिवेशन 1911। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 26वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। किसने की थी? पंडित बिशन नारायण धर ने किया। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन के दौरान पहली बार भारत में राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। पहली बार जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर थे। कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर थे। इनकी रचना किसने की थी? जन गण मन की रचना किसने किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किए थे। किसने किए थे जन गण मन की रचना? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। अगला 27वां अधिवेशन देखेंगे दोस्तों। 27वां अधिवेशन 1912। कौन सा अधिवेशन? 27वां अधिवेशन 1912। कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था 27वां अधिवेशन? पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. माधोकर ने की थी। किसने? आर.एन. माधोकर ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस का जनक या पिता एओ हुम को घोषित किया गया था। किस अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस का जनक या पिता एओ हुम को घोषित किया गया था? पटना के बांकीपुर अधिवेशन के दौरान किया गया था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। 28वां अधिवेशन 1913। 28वां अधिवेशन 1913। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। कौन थे? सैयद मोहम्मद बहादुर थे। 29वां अधिवेशन 1914 का वार्षिक अधिवेशन। 1914 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ बोस। कौन थे? भूपेंद्र नाथ बसु ने किए थे। भूपेंद्र नाथ बसु ने अध्यक्षता किए थे। 30वां अधिवेशन 1915 में। 30वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इसी अधिवेशन के दौरान भारतीय वायसराय लॉर्ड
वेलिंगटन ने भाग लिया था। इसी अधिवेशन में भारतीय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिए थे। 31वां अधिवेशन 1916। 31वां अधिवेशन 1916। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1916 में मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 1916 में ही हुआ था। इस अधिवेशन का मुख्य विशेषता निम्न है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भाग लिए थे? 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी की मुलाकात बिहार के चंपारण के भितहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से हुआ था। राजकुमार शुक्ल से महात्मा गांधी का मुलाकात किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ था? 1916 में। उसका अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। इसी अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कौन से नारा दिए थे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किस अधिवेशन में दिए थे? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में दिए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। इसी अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और मिस्टर अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसी अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता कब हुआ था? 1916 में, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। इसी समझौता के तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार किया था। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को भारत के स्वतंत्र आंदोलन में सहयोग देने का आश्वासन दिया था। अगला पॉइंट रहेगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाला लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का विरोध किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय ने किए थे। 1917 का अधिवेशन 32वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 32वां अधिवेशन था। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। कहाँ का अध्यक्ष थी? कलकत्ता। कब? 1917 में। विशेष अधिवेशन। पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में हुआ, जो वर्ष 1918 में मेंटेगू की घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। इसका अध्यक्षता किसने किए थे? हसन इमाम ने किए थे। कांग्रेस में उदारवादी नेताओं ने मेंटेगू घोषणा का समर्थन किया, करते हुए उसे भारत के लिए मैग्ना कार्टा कहा, तो वहीं कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने मेंटेगू घोषणा का विरोध किया। नोट देखते हैं।
बाल गंगाधर तिलक ने मेंटेंगू घोषणा को सूर्य विहीन उष्मा काल की संज्ञा दी थी। सूर्य विहीन उष्मा काल की संज्ञा किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने दी थी मेंटेंगू घोषणा का। वर्ष 1918 में मुंबई के विशेष अधिवेशन के दौरान मेंटेंगू घोषणा को लेकर कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी थी। कांग्रेस में दूसरी बार फूट कब पड़ी थी? 1918 में। किस की घोषणा को लेकर? मेंटेंगू की घोषणा को लेकर। अगला देखेंगे 33वां अधिवेशन 1918। 33वां अधिवेशन 1918। यह वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। 33वां अधिवेशन 1918 कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था। किसको बनाया गया था अध्यक्ष? बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था। लेकिन वे वेलेंटाइन सिरोल मुकदमे की पैरवी हेतु लंदन चले गए थे। किसके मुकदमे के लिए लंदन चले गए थे? वेलेंटाइन सिरोल के मुकदमे की पैरवी के लिए वो लंदन चले गए, जिस कारण से 1918 में कांग्रेस के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किए थे। किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय ने किए थे। 34वां अधिवेशन कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 34वां वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान जालियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना हुई थी। सॉरी दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना हुई थी। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। 1920 वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1920 का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। यह कौन था अधिवेशन था? 34वां अधिवेशन था। 35वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? 35वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। ध्यान करें कि लाल बाल और पाल में से एकमात्र लाल ने अर्थात लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1920 में की थी विशेष अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल के किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। 1920 का वार्षिक अधिवेशन विशेष अधिवेशन था। वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। किसने की थी? विजय राघवाचार्य ने किए थे। कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान सर्व सहमति से असहयोग आंदोलन चलाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। कौन सा प्रस्ताव? असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1921 का 36वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होता है? 36वां अधिवेशन। यह अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? 36वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। किसने किया था? हकीम अजमल खान ने किया था। सॉरी दोस्तों। 37वां अधिवेशन 1922 कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1922 36वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। इसी अधिवेशन के अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे। CR दास ने किए थे। इस समय वह जेल में थे। जेल में बंद होकर CR दास ने किए थे। 1923 का विशेष अधिवेशन कांग्रेस के विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किए थे। कांग्रेस
किए थे। यह कांग्रेस के सबसे युवा नेता बने थे। कांग्रेस का सबसे युवा नेता कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। जब एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय उनकी उम्र 35 वर्ष हुआ करता था। इनका जन्म 1888 में सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? 1888 के सऊदी अरब में हुआ था। 1923 का वार्षिक अधिवेशन, 1923 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह अधिवेशन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। 1924 का वार्षिक अधिवेशन। 1924 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1924 का वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? बेलगाम के अध्यक्षता किए थे। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1925 का वार्षिक अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 1925 का वार्षिक अधिवेशन, 40वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 40वां अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कानपुर में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कब कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी? 1925 में बनी थी। कहाँ पर बनी थी? कानपुर में बनी थी। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम स्वराज का प्रस्ताव रखा था। किसने सर्वप्रथम स्वराज का प्रस्ताव रखा था? हसरत मोहानी ने रखा था। जिसे कांग्रेस पारित नहीं कर सका। कांग्रेस पारित इसका नहीं किया। 1926 का वार्षिक अधिवेशन। 1926 का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता। कांग्रेस का यह अधिवेशन असम के गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम के गुवाहाटी में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। किसने किया था? श्रीनिवास अयंगर ने किया था। 1927 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने किए थे। किसने अध्यक्षता किए थे? एम ए अंसारी ने किए। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का बहिष्कार किया जाएगा। साइमन कमीशन का बहिष्कार किस अधिवेशन में किया गया था? 1927 के मद्रास अधिवेशन में किया गया था। 1928 कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1928 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। कौन सा? 43वां अधिवेशन था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए एक अलग विदेशी विभाग का गठन किया गया था। 44वां अधिवेशन 1929। 44वां अधिवेशन 1929। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। कांग्रेस का यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1929 का 44वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने निम्न प्रस्ताव पारित किए थे। देखते हैं कौन कौन प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि जब एक देश को आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कौन सा दिवस? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी को। पूरे भारतवर्ष में पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे भारतवर्ष में कब स्वाधीनता दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को।
कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। कौन सा आंदोलन? सबने अवज्ञा आंदोलन। किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। नोट में, वर्ष 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 में कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। 1931 का वार्षिक अधिवेशन, 1931 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1931 का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? 45वां अधिवेशन। इसकी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन का मुख्य विशेषता निम्न है। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान हुई थी। गांधी इरविन समझौता का स्वीकृति किस अधिवेशन में? 1931 के कराची अधिवेशन में हुआ था। इसी अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने जब भाग लेने के लिए पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का प्रतीक है। किनको दिखाया गया था? महात्मा गांधी को। कहाँ जाते हुए? कराची जाते हुए। कहाँ पर दिखाया गया था? पंजाब में। इस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में कहा था? गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कराची अधिवेशन 1931 में। कब कहा था? ये जब जा रहे थे पंजाब के रास्ते कराची, उस समय काला झंडी दिखाया गया था। उसी समय बोले थे गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकारों की मांग की थी। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। किस अधिवेशन में मांग की थी? कांग्रेस 1931 के लाहौर अधिवेशन के मन से ही मांग किया गया था। 1932 का वार्षिक अधिवेशन, 1932 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। बनाया गया था लेकिन वे जेल में बंद थे, जिस कारण से अधिवेशन की अध्यक्षता अमृतलाल रणछोड़दास सेठ ने की थी। किसने की थी? अमृतलाल रणछोड़दास सेठ ने की थी। 1933 यह वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था लेकिन वह जेल में बंद थे, जिस कारण से इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्त ने की थी। नलिनी सेन गुप्ता ने की थी। किसने की थी? नलिनी सेन गुप्ता ने की थी। 1933 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? नलिनी सेन गुप्ता ने किए थे। कांग्रेस में 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। कौन कौन? सरोजिनी नायडू 1925 में। उससे पहले एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में। और नलिनी सेन गुप्ता ने की थी कब? 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कुल 3 महिलाओं ने की थी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। कब की थी? 1917 में की थी, 25 में की थी, 1933 में की थी। 7 साल बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा। 1934 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। 1934 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नोट में देखते हैं 1935 का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। 1936 कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1936 का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस दौरान ही कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की गठन हुआ था। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन
किस अधिवेशन में हुआ था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इस अधिवेशन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मैं समाजवादी हूं और भारत में समाजवादी राज की स्थापना करना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? मैं समाजवादी हूं और भारत में समाजवादी राज की स्थापना करना चाहता हूं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस संघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस संघ की स्थापना किस अधिवेशन में हुई थी? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। 1937 कौन सा दोस्तों? 1937 कौन सा अधिवेशन था? 50वां अधिवेशन। यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन 1937 का फैजपुर अधिवेशन यह गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेहरू जी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ग्राम सभा का गठन किया था। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ग्राम सभा का गठन किया था। इस अधिवेशन के दौरान 13 अस्थायी कृषि विधेयक पारित हुआ था। कितना कृषि विधेयक पारित हुआ था? 13 अस्थायी कृषि विधेयक पारित हुआ था। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन यह गांव में आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? दूसरा अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसी अधिवेशन के दौरान ही राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। कौन सा योजना समिति? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन इस अधिवेशन का अध्यक्ष महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को बनाया था। महात्मा गांधी ने किसको अध्यक्ष बनाए थे? पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे। सॉरी दोस्तों, किन को बनाना चाहते थे? पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे। लेकिन अध्यक्ष बनने को लेकर होने वाले चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को 203 वोटों से पराजित किया और अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। कुछ दिनों के पश्चात सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। तत्पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद अगला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किए थे। किसने किए थे? रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किए थे। 1940 से 46 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चलने के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। अतः लगभग 6 वर्षों तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष पद पर बने रहे। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। इस अधिवेशन के दौरान क्रिप्स मिशन आयोग योजना का भारत आगमन हुआ, जिसके साथ वार्ता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। वार्ता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। बेबल प्रस्ताव को लेकर होने वाले शिमला समझौता में भी भाग मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही लिया था। फैजपुर महाराष्ट्र में, हरिपुर गुजरात में और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में और रामगढ़ झारखंड में स्थित है। दोस्तों, फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में स्थित है। 1946 का मेरठ अधिवेशन इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जेवी कृपलानी ने की थी। किसने की थी? जेवी कृपलानी ने की थी। आज़ादी के समय और
भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। आज़ादी के बाद दिसंबर 1947 में दिल्ली में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 1948 का जयपुर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने किए थे। उन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पट्टाभी सीतारामैया ने लिखी थी। 1950 का नासिक अधिवेशन, 1950 का नासिक अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कांग्रेस में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने यह विचार प्रकट किया कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद कौन सा विचार प्रकट किए थे? कांग्रेस को समाप्त करने की। कांग्रेस से संबंधित विशेष जानकारी, कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे हम लोग। कांग्रेस के एक वर्ष में एक बार होने वाले वार्षिक सम्मेलन की आलोचना करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। दोस्तों किसने कहा था? एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन की तमाशा है? दोस्तों किसने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों की तमाशा है? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। क्या अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस को लेकर? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस 3 दिनों की तमाशा है। शुरुआती वर्षों में, अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, शुरुआती वर्षों में सिर्फ शिक्षित लोगों ही कांग्रेस के सदस्य बन सकते थे। इसी की आलोचना करते हुए लाला लाजपत राय ने यह कहा कि कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के मेले के समान है। किसने कहा था दोस्तों? कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के मेले का समान है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर कौन से सिद्धांत दिए थे? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिए थे और कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यह किसने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। अरविंद घोष ने क्या कहा था? अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। क्षय रोग से मरने वाली संस्था है कांग्रेस। किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस को क्षय रोग याचना संस्था की संज्ञा दी थी। बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस की याचना संस्था की संज्ञा दी थी। क्या? कौन सी संज्ञा? याचना, भीख मांगने की संज्ञा दी थी। किसने? बिपिन चंद्र पॉल ने कहा था कि याचना संस्था की संज्ञा दी थी बिपिन चंद्र पॉल ने। लॉर्ड डफरिन ने यह कहकर कांग्रेस को मजाक उड़ाया कि कांग्रेस अल्पसंख्या अर्थात सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी जनसंख्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस की महल लड़खड़ा कर गिरने वाली है। मेरी इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में उनका साथ दे सकूं। यह दोस्तों क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी 3 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लॉर्ड कर्जन के स्टेटमेंट में पूछा हुआ था कांग्रेस की महल लड़खड़ा कर गिरने वाली है। हमारी इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सकूं। किसका स्टेटमेंट था? यह लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे इससे आगे
और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।